जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने कोई कार्य एक लंबे समय से इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। अब मोती झील इस शहर को एक खूबसूरत शहर के रूप में विकसित कर सकता है। मेरा 5 साल काफ़ी होगा इस ज़िले के लिए, विकास के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। एक बरसात में ही शहर डूब जाता है, पहले ऐसा नहीं था। अगर आप राजनीतिक में जा रहे हैं तो फिर आपकी संपत्ति एक तरफ फिर कोई ना कोई दिखने वाला होना चाहिए ना। मेरा 5 साल इस ज़िले को 50 साल आगे ले जाएगा। मैं अपना पूरा वक्त इस ज़िले के विकास के लिए दूंगा। तो मोतिहारी के लोग आप मुझे वोट देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप एक नया चंपारण देखिएगा। कोई विशेष अतिक्रमण हमारे शहर में नहीं है, अतिक्रमण तो है लेकिन विशेष नहीं है। बस थोड़ी सोच लोग को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ नहीं वैसे करिए, जनता का सहयोग चाहिए। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, जहाँ अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक होता है। वह अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त और उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसे ही हमारे साथ शिक्षाविद, समाजसेवी और समाजसेवी कार्यकर्ता यमुना सिकारिया जी हैं, जो मोतिहारी शहर को सुदृढ़, स्वच्छ बनाने के लिए मोतिहारी नगर निगम के मेयर पद पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यमुना जी से, कैसे इस शहर को नए रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले यमुना जी, हमारे रियल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यमुना जी, किस तरीक़ा से आप शहर को सुदृढ़ और स्वच्छ वातावरण को नए रूप से रूप देंगे आप? देखिए, इस शहर में काफ़ी समस्याएं हैं। जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने कोई कार्य एक लंबे समय से इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। आज एक बरसात में ये शहर डूब जाता है, रोड पर चलना मुश्किल होता है। बरसात हो तो जगह साफ़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। सबसे बड़ी जो समस्या इस शहर की है ड्रेनेज सिस्टम की। सबसे पहले मैं उसको सुधारूंगा, ठीक, ताकि लोगों को काफ़ी आराम रहे। इसके बाद समस्या आती है सफाई की। नीट एंड क्लीन योजना का आरंभ करूंगा, ताकि लोग जब सुबह निकले तो उन्हें शहर साफ मिले। आज हमारे शहर में लोग सुबह टहलने निकलते हैं, मैं भी कई बार टहलने निकला। क्या स्थिति आप देखिए, लोगों ने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। एक तीसरी चीज़ हमारे शहर में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है मोती झील। मोती झील का निर्माण होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए कई योजनाएं हैं मेरे पास, ताकि उससे कुछ इनकम भी हो। अब मोती झील इस शहर को एक खूबसूरत शहर के रूप में विकसित कर सकता है। बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे। वैसे तो चंपारण का नाम चारों तरफ काफ़ी है। इतिहास में चंपारण का नाम हर जगह दर्ज है। सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। इसके अलावा एक समस्या हमारे शहर में है टैक्सेशन की। कोशिश करूंगा मैं टैक्सेशन कुछ कम हो। अगर मोती झील के निर्माण से आय होती है तो टैक्सेशन को मैं काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन मेरा सवाल ये है कि सभी प्रत्याशी अपने अपने रूप से अपने तरह के दावे करते हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि आप भी उसी तरीक़ा से दावे कर रहे हैं, फिर कुछ अलग क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा दावा जो मैं करूँगा, बोलूँगा, वो मैं करूँगा। इस शहर ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। अब मैंने हमेशा आपदा विपदा में, अभी कोरोना काल हुआ, सैनिटाइज़र 1.25 लाख सैनिटाइज़र डोर टू डोर बंटवाया गया है। अभी बाढ़ आई थी, चाहे जितने भी बाढ़ आए पिछले 30-40 वर्षों से हमारे शहर में जितने भी बाढ़ आए, चाहे हमारे दादाजी राधा कृष्ण सिकारिया जी थे, हमारे पिताजी हैं, और मैं अभी एक रोटी मशीन मैंने मंगवाई है। अभी बाढ़ में रोटी बनवा के लोगों के बीच में वितरित किया गया। और जो भी कोई समस्या होती है उसके प्रति शुरू से ही मैं, मेरा परिवार, हमारे लोग हमेशा सजग रहते हैं। कोशिश किया जाता है कोरोना काल से लेकर अभी तक, उसके भी पहले भी कि समस्याओं का निदान होता रहे।
आपदा विपदाएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन आज तक अभी तक मैंने ईमानदारी से सारे कार्य को किया है। मैं अपने व्यापार में भी, चारों तरफ के व्यापारी मुझे जानते हैं। आज शिक्षा क्षेत्र में मैं हूँ, सभी बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ईमानदारी से सारा कार्य ईमानदारी से चलता आया है। कोशिश करूँगा अगर मैं मेयर का चुनाव मैं जीतता हूँ तो ईमानदार प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन जो ज़िले के लिए कुछ कर सके, और ज़िले के लिए कुछ करूँगा। मेरा 5 साल काफ़ी होगा इस ज़िले के लिए, विकास के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए। सवाल मेरा ये है कि आपने इससे पहले कभी राजनीति में आप कदम नहीं रखे, अचानक राजनीति में आने का आपका कारण क्या हुआ कि आपने क्या मूड बनाया? देखिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। हमारा देश युवाओं का देश है। नया विजन युवाओं के पास ही रहेगा। मैं क्यों, बाकी और कोई भी युवा अगर आना चाहते हैं तो आएँ। देश को ज़रूरत है युवा शक्ति की। हमारे वर्तमान के कई बड़े राजनेता युवाओं को आह्वान करते रहते हैं। आप पूर्व में जाकर देखिएगा, देश की आज़ादी में युवाओं का हाथ कितना था। युवाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। जो युवाओं के पास है वो किसी के पास नहीं है। एक सोच है, सोच ही किसी चीज़ को बदल सकती है। ये विकास, और आपने अभी देखा हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या किया। पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में क्या हुआ इस जिला में? कुछ नहीं हुआ। इससे पहले तो भी आपके पिताजी यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष थे। देखिए, वो 15-20 वर्ष पहले थे। उनके समय काफ़ी कार्य हुआ। काफ़ी उस समय का ड्रेनेज सिस्टम उन्हीं के द्वारा जो सुधार किया हुआ है, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। कैसे, आप किस तरीके से इसको दर्शाना चाहेंगे? देखिए, ज़िला काफ़ी बड़ा हो चुका है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। एक बरसात में ही शहर डूब जाता है, पहले ऐसा नहीं था। आज से कुछ वर्षों को पहले जितने भी लोग हमारे चेयरमैन थे वो कार्य करते थे, वो ध्यान देते थे, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग भी ध्यान देते थे। लेकिन अब क्या बताया जाए, अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, इसका एक फ़ायदा मिलेगा। लोग अपने मनपसंद व्यक्ति को चुन सकते हैं। यह नहीं कि किसी वार्ड कमिश्नर लोग जीत के आए, उसमें से कोई भी धन बल के पर जीत गया। अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। हर व्यक्ति अपना वोट डायरेक्ट मेयर को देंगे, इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। जहाँ जहाँ मेयर अभी तक देखा गया, जहाँ जहाँ मेयर का पद है वहाँ वहाँ विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। यहाँ अच्छे लोग आएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। ज़िले के विकास के कोई भी करे, युवा करे चाहे कोई भी करे, लेकिन मेयर का पद हर व्यक्ति के लिए एक सुनहरा अवसर है, जनता के लिए सुनहरा अवसर है कि वो अपनी मनपसंद व्यक्ति को चुन सकता है। इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की किसी की ज़रूरत है नहीं, कोई सिंबल है नहीं पार्टी पॉलिटिक्स का। इसमें सिंबल हर व्यक्ति को पर्सनल सिंबल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्या लगता है यहाँ की जनता आपको चुनेगी? देखिए, अभी तक मेरे परिवार के द्वारा जो भी कार्य किया गया ईमानदारी से किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जनता मुझे चुनेगी। मैं डोर टू डोर हर व्यक्ति से मिलूँगा। बस सरकार के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। सरकार काफ़ी लेट कर रही है कि ये सीट जनरल होती है कि और कहीं जाती है, उस पर निर्भर करता है। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जनता की सेवा के लिए, चंपारण के विकास के लिए लोगों से मिलूँगा, कोशिश भी करूँगा। यमुना जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके पूर्वजों ने इतनी संपत्ति हासिल कर ली है, आपने भी हासिल किया है, आपके पूर्वजों के द्वारा हासिल किया गया है, उसके बावजूद भी आप राजनीतिक में आना क्या दर्शाता है इसका? देखिए, समाज सेवा मेरे पूर्वजों ने शुरू से ही की है। मैंने भी कोशिश की है कि कोई भी आपदा विपदा में मेरी तरफ से जहाँ से हो सके, ईश्वर की कृपा से भगवान ने सब कुछ दिया है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, आप युवा हैं, आप इतना कुछ करते हैं, हमेशा कुछ। अभी मैंने कंबल बांटा था, अभी रोटी का मशीन आपने मंगवाया, तो कुछ ज़िले के लिए भी कुछ करिए, ज़िले ने काफ़ी कुछ दिया है आपको। तो मैं बोला चलिए ठीक है, मैं चुनाव लड़ता हूँ मेयर का, बाकी जनता की इच्छा।
चलिए, कुछ लोगों ने तो कहा आपको चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर समाज सेवा करनी है तो जैसे आप करते आ रहे हो उस तरीक़ा से भी कीजिए, चुनाव लड़ने की क्या हो सकता है? देखिए, मैं जिस हिसाब से मैं अपना समाज सेवा कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं आगे भी करता रहूँगा। इससे चुनाव से फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन सिस्टम के अंदर आके काम करना, जो मैं कर सकता हूँ सिस्टम के अंदर आके, और जितना मुझे ज्ञान है, जितनी जानकारियाँ है, क्या विकास हो सकता है, मैं देख रहा हूँ नहीं क्या काम जिले में हुआ है, क्या नहीं सिस्टम हुआ के आने के बाद एक पावर मिल जाएगा कि मुझे ये चीज़ करना है। हाँ, राइट, ये जवाब तो यही हुआ आपका कहना है। एकदम। मेरा 5 साल इस जिले को 50 साल आगे ले जाएगा। मैं अपना पूरा वक्त इस जिले के विकास के लिए दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ की आपकी संपत्ति की रक्षा, अगर आप राजनीतिक में जा रहे हैं तो फिर आपकी संपत्ति एक तरफ फिर कोई ना कोई देखने वाला होना चाहिए ना, इसकी परवरिश करने के लिए। क्या तभी तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ 5 साल के लिए इतना कार्य करूंगा, उसके बाद मैं अपने अपने उद्योग पर पुनः शिक्षा पर पुनः ध्यान दूंगा। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति अगर चाह ले, ईमानदारी से कोई व्यक्ति अपने जीवन में काम करे ना, तो एक अच्छा समय मिलता है कार्य करने के लिए। इस जिले के एक समस्या हमारे यहाँ और है, वो है जाम की। एक सिस्टम बना दिया जाए, जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा। हर तरह के सिस्टम जो बन जाएगा फिर आगे चलता रहेगा। एक सोच की ज़रूरत है। जनता चाहेगी, डायरेक्ट मेयर का चुनाव है, मोतिहारी के लोग आप मुझे वोट देंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप एक नया चंपारण देखिएगा। शहर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे जाम की समस्या आपने बताया, जल जमाव की समस्या। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ के जो ठेले वाले होते हैं, बस चालक होते हैं, ट्रक, उन लोगों से जो वसूली की जाती है, बहुत सारे ऐसे जैसे पड़ाव से जो निकलते हैं ठेले वाले, उन लोग से जो वसूली की जाती है, ये भी तो एक सिस्टम के अंतर आता है या क्या है ये सब? देखिए, जितने भी ठेले वाले हैं उन सब किसी को एक जगह दी जाएगी, जैसे सब्जी मंडी, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर बनाया जाएगा, ठेले वाले वहीं लगेंगे। आप देखते हो जो विकसित शहर है वहाँ चौपाटी होती है, चाट कॉर्नर होते हैं। ये शहर में काफ़ी बड़ी बड़ी सड़कें हैं। ऐसा बात नहीं, शहर एक खूबसूरत शहर है हमारा, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल जो वसूली की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे, अगर एक पिकअप पे कोई सामान लेके जाता है शहर से, एक ही शहर में एक जगह से अगर दूसरे जगह गया, वहाँ पे जाने के बाद रसीद धरा दिया जाता है 50 रुपए का। आखिर ये सब क्या है? इसको किस तरीके से ये सब बंद हो जाएगा। मेयर के पास कुछ भी करने का, जिला में नया काम करने का, पुरानी चीज़ की व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें सुधार करने की, ये सब चीज़ बंद कर दी जाएगी। उन लोग को एक जगह दे दिया जाएगा। कोई भी अवैध वसूली किसी प्रकार की नगर परिषद में नहीं की जाएगी, नगर निगम के अंतर्गत नहीं की जाएगी। आप ये दावा करते हैं? 100% मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कैसे होगा। देखिए, सिस्टम के आने, इसका एक नियम है, इसका एक कानून है। एक ऑर्डिनेंस पास करूँगा, सब रोक दिया जाएगा कि जितने भी ठेले वाले हैं उन्हें कहाँ लगाना है, उन्हें सब जानकारी दे दी जाएगी कि सुबह कहाँ लगाएंगे, जो सब्जी की गाड़ियाँ होती है वो कहाँ लगेगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। सारी व्यवस्था कई जगह पर अच्छे जहाँ शहर है वहाँ व्यवस्था है, यहाँ भी व्यवस्था हो सकती है। ये शहर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। शहर को अतिक्रमण मुक्त कैसे आप लोग करेंगे? देखिए, जनसंख्या तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त किया जा सकता है। उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा कि निकलने का 1 वे सिस्टम, 2 वे कहीं 1 वे कहीं 2 वे करके व्यवस्था की जाएगी, हो जाएगा। कि बहुत बड़ा बात नहीं है, शहर अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। अब कोई विशेष अतिक्रमण हमारे शहर में नहीं है, अतिक्रमण तो है लेकिन विशेष नहीं है। बस थोड़ी सोच लोग को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ नहीं, वैसे करिए, जनता का सहयोग चाहिए, हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यमुना जी, जो शहर के शिक्षाविद और एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। आज इन्होंने मोतिहारी शहर के मेयर पद के चुनावी घोषणा तो कर दिए हैं, बट लेकिन अभी पूरी तरीके से यहाँ की अभी सीट के बारे में क्लियर नहीं हो पाया है कि महिला सीट होगा या जनरल सीट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।